बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो। बिजनेस मैथ्स फॉर आईकॉम पार्ट 1 चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू है बाइनरी नंबर्स। सो हम क्वेश्चन सॉल्व करें 5 ईयर से, और आज इंशाल्लाह इस वीडियो में ईयर सॉल्व करेंगे 2019 और 2021 का ईयर जो है वो ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवा दिया है। आज सॉल्व करेंगे 2019 का ईयर, रेगुलर एंड प्राइवेट है। इसके अंदर टोटल 2 क्वेश्चन है जो कि रिपीट हो रहे हैं, यानी कि जो आ रहे हैं बाइनरी नंबर से हमारे पास है इस चैप्टर से, यानी कि चैप्टर नंबर 6 से 2 क्वेश्चन सिर्फ आ रहे हैं, सिर्फ 2। तो ये है इसका पहला क्वेश्चन, इसका ए बी पार्ट है, और फिर दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दूँ, फिर इंशाल्लाह दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊँगी इसी वीडियो में इंशाल्लाह ताला। सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये दिखाती चलूँ बाइनरी सब्ट्रैक्शन। ये मैंने पहले भी बताया था आपको, ये आप नोट कर लें, बस इसके अकॉर्डिंग ही चलना है और कुछ भी नहीं इसमें। बस देख लें 0 - 0 इक्वल्स टू 0, 1 - 0 इक्वल्स टू 0, 1। और ये 0 - 1 बराबर है किसके, 1 के। और हमें बोरो लेना होता है लेफ़्ट साइड से, ये याद रहे। और बाकी देख लें 1 - 0 इक्वल्स टू 1, 1 - 1 इक्वल्स टू 0, बाकी सब ऐसे ही है, ठीक है। पहला वाला जो कि है सब्ट्रैक्शन वाला है, तो इसलिए पहले ये करेंगे, फिर ये नेक्स्ट वाला मैं बाद में करवाती हूँ, पहले ये सॉल्व करवा दूँ। इसका पहले ए पार्ट सॉल्व करते हैं। इसको भी हमने सेम वैसे लिखना है जैसे कि पहले वाले जब एयर सॉल्व किया था तब लिखा था, सेम यहाँ भी 1 1 0 0 1 0। थोड़ा गैप दे के लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। फिर माइनस है, ये 0 0 1 1, तो यहाँ से लिखेंगे नंबर के नीचे से नंबर 0 0 देन 1 1, माइनस का साइन लगा दें, सब्ट्रैक्ट करेंगे अब इसको। अच्छा, मैंने दिखाया अभी 0 - 0, यानी कि 0 - 0 इक्वल्स टू 0। 2 बार 0 है तो वो किसके बराबर है, 0 के। या एक बार भी 0 हो तो वो 0 के बराबर ही है, ठीक है ना। लेकिन साथ में देख रहे हैं हमारे साथ इसके नंबर कौन सा होता है साथ में। अब जैसे कि यहाँ एक बार 0 है बट यहाँ 1 भी तो है। अच्छा, 1 - 0, 1 - 0 इक्वल्स टू 1। वहाँ मैंने अभी जो दिखाया था आपको, वो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्या क्या आपको अच्छे से याद रहे, बस उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। वो किसके बराबर है, 1 - 0 बराबर है किसके, 1 के। 0 0 इक्वल्स टू 0। अच्छा, 0 - 1 बोरो लेना होता है, लेकिन वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर तो होता है, बट क्या बोरो लेना होता है, तो इसको बनाना पड़ेगा क्या, 0। और ये जाएगा, ये उठ के यहाँ गया, तो ये बन गया 0, बट ये बन गया 10। और 10 बराबर होता है किसके, मैंने पहले भी बताया था, 10 बराबर होता है 2 के, ठीक है। 10 बराबर है 2 के, 2 बराबर है 10 के, यानी कि जब 2 बार 1 होंगे तो क्या बनता है, वो 10 बनता है। तो ये 2 यानी कि ये 10 है, यानी कि 2। और 2 का मतलब क्या होता है, 2 बार 1 प्लस 1 करके 10 बनता है ना। 1 + 1 करके 10 बनता है, यानी कि 2 बनता है, ठीक है। तो 2 बार 1, यानी कि इस 2 में 2 बार 1 है, तो ये 2 बार 1। तो इसके ऊपर भी अगर एक और 1 देखा जाए तो है, तो ये 1 - 1 तो हो गया, 1 - 1 इक्वल्स टू 0 तो हो जाना चाहिए, बट इसके अंदर 2 1 है। 2 1 में से एक 1 में से इस 1 को कैंसिल किया तो दूसरा 1 तो बच गया ना, तो वो 1 यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 0 - 1 बराबर होता है 1 के, इसलिए जब हमारे पास वो लिखा हुआ है ना 0 - 1 बराबर है किसके, 1 के। बोरो लिया है हमने साइड से, इसलिए। अच्छा, अब यहाँ लेफ्ट साइड से जो हमने बोरो लिया था ये 0 हो गया था, बताया था मैंने। तो ये 0 - 1 यही वाली सेम कंडीशन आ जाती है, तो इसको अब हमने इसको भी बोरो देना पड़ेगा। तो इसको बना दिया 0 और इसको बना दिया 10, यानी कि 1 दे के इसको क्या बना दिया, 10 बना दिया। 10 जैसे कि यहाँ बनाया था, 10 का मतलब होता है 2, और 2 का मतलब होता है, यानी कि उसके अंदर 2 1 है। 2 1 है तो सिंपल एक 1 में से इस 1 को कैंसिल किया तो दूसरा 1 कहाँ गया, दूसरा 1 यहाँ नीचे आ जाएगा। सही है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देन ये 0 है तो यहाँ 0 लिखें ना लिखें बात एक ही है, ठीक है। शुरू के 0 की कोई वैल्यू नहीं है, जब हमने यहाँ हमने लिख दिया, यहाँ हमने सारी वैल्यू लिख दी है, ठीक है। 1 से यहाँ सारी वैल्यू आ रही है, अगर अब यहाँ पे 0 जितने भी आ रहे हो तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। ये बात याद रहे, अब यहाँ से 0 लिखें या ना लिखें बात एक ही है, क्योंकि इसके नीचे भी कोई और वैल्यू नहीं है। अगर होती तो हम करके कैलकुलेशन करके लिख देते, बट यहाँ अभी क्या कर सकते हैं, नीचे 1 होता तो हम यहाँ लिख भी देते कुछ, बट यहाँ पे अभी नहीं लिख सकते क्योंकि 0 की शुरू की कोई 0 की वैल्यू नहीं है। यहाँ से देखें सारी वैल्यू सारी है, यहाँ पे जितनी भी आए वैल्यू नहीं है। अच्छा, तो 1 1 0 1 0 ये आंसर है आपके सामने, तो इसका मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये क्वेश्चन जो था हमारा बाइनरी को, इसको इस तरह से शो किया जाता है ब्रैकेट में डाल के, ये 2 को बाइनरी से शो किया जाता है। ऐसा हमारा क्वेश्चन था, ये बराबर है किसके, 1 1 0 1 0 के।
और ये भी बाइनरी नंबर है। बाइनरी नंबर क्या होते हैं? सिर्फ बाइनरी नंबर्स होते हैं 1 या 0, 1 0, बस यही बाइनरी नंबर्स होते हैं। और उसको शो किससे किया जाता है? 2 से। तो ये मैंने 2 से शो कर दिया और ये बाइनरी नंबर्स है। ये तो इसका आंसर हो गया ए पार्ट का। अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सो इसका ये बी पार्ट है। अब यहाँ पे देख लें, मल्टीप्लाई का साइन है, फिर ये एडिशन का साइन है। दो साइन है तो हमने सबसे पहले एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बेटमेस रूल पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, देन फिर ऐड करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के तो हमारा जो मल्टीप्लाई वाला इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, जब मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है तो बहुत क्वेश्चन हमारा क्या लंबा जाता है, बहुत लॉन्ग हो जाता है वो, बहुत लॉन्ग। तो आप देखें जब स्टार्ट करें ना तो है ना इस साइड पे आपकी काफ़ी जगह रहे, इस साइड पे, ठीक है। क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन ये ऐसे 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 करते 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 इतना लंबा आ जाता है। तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ क्या कि वो क्वेश्चन ऐसे यहाँ तक पूरा आ जाए, ठीक है। तो ये देखिए 1 0 0 1 1 है, तो ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1 0 0 1 1। कोशिश करें इस तरह गैप दे दे के लिखें, अच्छा रहेगा काम, आपको भी समझ में आएगा और दूसरों को भी समझ में आएगा। देन ये 1 0 0 1, ठीक है। ये इस तरह से कर लिया, मल्टीप्लाई का साइन लगा दें, फिर यहाँ लाइन लगा दें। अब स्टार्ट करेंगे इसको सॉल्व करना। अच्छा, ये भी हमारे पास बुक जो है शाही जमाल की, इसमें मल्टीप्लाई का जो है कि वो किसके बराबर है, कौन सा, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाई 1 किसके बराबर है। तो पता है 1 मल्टीप्लाई बाई 1 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर है। 1 0 से कितना होगा? 0 ही होगा, ठीक है। मैं फिर भी आपको दिखा देती हूँ। ये हमारे पास जो है बुक शाही जमाल है, बुक जो है शाही जमाल की, उसमें सब लिखा हुआ है। जैसे कि मैंने बताया था एडिशन का भी है, सब्ट्रैक्शन का भी है, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन का भी है और डिवीजन का भी है। तो ये देख सकते हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन है। ये देखिए 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0 सा, ठीक है। 0 मल्टीप्लाई बाई 1 सा इक्वल्स टू 0, 1 मल्टीप्लाई 0 सा 0, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 सा। तो ये तो सिंपल है, ये तो बहुत इजी है। और ये बाइनरी डिवीजन भी है, बाइनरी डिवीजन की भी हमारे पास क्वेश्चंस है अभी आगे, तो इंशाल्लाह मैं वो भी सिखा दूँगी। और देखें यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आपके पास जो अगर बुक होगी आप वहाँ से देख सकते हैं इसके एग्जाम्पल्स वगैरह। तो अभी हम सेम ऐसे ही इसको एग्जाम्पल की तरह जो यहाँ पे गिवन है सेम यहाँ भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो ये है हमारे पास जो इसका क्वेश्चन है, ठीक है, जो हमारे पास इसका बी पार्ट है। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले इस 1 को इन सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे कि 1 1 ज़ा कितना 1, 1 1 ज़ा 1, 1 0 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, ठीक है। ये हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया तो क्रॉस लगा देंगे। अब इसकी बारी है, इसको इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे। तो याद रहे ये 0 है, 0 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो यहाँ बस आप 0 लगाते रहें, 0 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो आंसर 0 आएगा कि 0 1 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, ठीक है। ये हो गया था। अब ये वाली भी हो गया, इधर भी क्रॉस लगा दें, और ये ऑलरेडी हो गया था तो इधर क्रॉस लगा दें। अब इसकी बारी है, इसको इन सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये भी 0 है तो आंसर क्या है? 0 में ही आएगा। तो 1 2 3 4 और ये 5 टाइम बार देखें इन सब से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 ही आएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई किया था। ये भी हो गया तो क्रॉस लगा दें। इसी तरह ये ऑलरेडी हो गया था तो यहाँ भी क्रॉस लगा दें। अब इसकी बारी है, इसको इन सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएं। तो ये 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 1 0 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, फिर इस 1 को फिर इस 1 से, तो 1 1 ज़ा 1। तो देखा हमारा आंसर किस तरह से करते करते वहाँ तक जा रहा है। ये तो भी बहुत छोटा था क्वेश्चन, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं जो कि फिर हमारा पूरा पेज ही ले लेते हैं कि वो यहाँ तक पूरे जा रहे होते हैं। अच्छा, अब यहाँ तक हमारा आंसर नहीं आता। अब हमने क्या करना है, ये आप देख सकते हैं ये बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं, हमने इसको सिर्फ एक लाइन में लेकर आना है। तो ये देखिए यहाँ पे कौन सा नंबर है, इस और इस लाइन के बीच में जो नंबर है, अब इसको देखेंगे। इसके यहाँ नंबर कौन सा है? 1। अब याद रहे यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, कोई साइन नहीं है तो क्या प्लस का साइन है, तो एडिशन हो रही है। अब यहाँ पे ये क्या है? 1 है, तो 1 यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि और कोई नंबर नहीं है 1 के साथ, ना 0 है ना 1 है। यहाँ सिर्फ 0 है तो सिर्फ 0 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ भी सिर्फ 0 है तो यहाँ भी सिर्फ 0 आ जाएगा। अब यहाँ क्या है? 1 भी है और 0 भी है। अच्छा, अब हमने 0 को नहीं देखना, जब अगर 0 हो सिर्फ तो 0 को लेना होता है, लेकिन अगर 0 के साथ 1 आ जाए तो एडिशन में क्या करना होता है? 0 को नहीं देखना होता है, सिर्फ 1 को देखना होता है। और मैंने आपको बताया था कि 2 बार 1 आ जाए तो वो किसके बराबर होते हैं। तो जैसे कि ये देखें, मैंने यहाँ बताया हुआ है कि 2 टाइम्स बार 1 होंगे तो वो 10 के बराबर होंगे, 3 टाइम्स बार होंगे तो वो 11 के बराबर होंगे।
राइट। तो हमारे पास 2 टाइम्स बार है, तो इसका मतलब किसके बराबर है, यानी कि 1 + 1 करेंगे। बुक में भी लिखा हुआ है आपके बाइनरी एडिशन में कि 1 + 1 किसके बराबर है, 10 के, और 10 का 0 नीचे और 1 ऊपर चल जाएगा, कैरी उसकी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो ये तीनों 0 है, लेकिन इसके साथ 1 भी है, तो 1 को देखेंगे, 0 को नहीं देखेंगे, क्योंकि एडिशन हो रहा है। एडिशन में सिर्फ 1 को देखें, अगर 0 की भी है तो 0 छोड़ दें, सिर्फ 1 को देखें। 2 टाइम्स 1 अगेन आ गए, तो 0 नीचे 1 ऊपर, कैरी चले गई उसकी 1 की। याद रहे ये क्या हो रही है, अभी एडिशन हो रही है, तो एडिशन में 1 + 1 किसके बराबर होता है, 10 के, तो 0 नीचे 1 ऊपर। अब यहाँ पे भी 1 है, बट यहाँ 0 भी है, तो 0 को रहने दें, 0 को देखें ही नहीं, सिर्फ 1 को देखें। तो 1 किसके, यहाँ से 1 एक ही बार है, तो 1 ऐसे ही एज इट इज आ जाएगा। देखें 1 अगर एक बार हो तो किसके बराबर, 1 के बराबर, यहाँ मैंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट ये फिर 0 है, फिर 1 है, 1 है तो 1 को देखें, 0 को छोड़ दें, सिर्फ 1 आ जाएगा। ये 1 फिर से ऐसे ऐसे ही आ गया 1। देखें 3 टाइम्स बार 1 है, फिर 3 टाइम्स बार 0 है, फिर 0 है, फिर ये 1 है। तो ये देखें अब ये हमारे पास एक लाइन में आंसर आ गया, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर देती हूँ बाकी का ये। तो ये हमारे पास अब एक लाइन में आंसर आया। अगर आपके पास जगह है तो आप इसको यहीं सॉल्व कर दें तो बेहतर होगा। अच्छा, अब ये जो आंसर है, इस आंसर को अब हम इसके साथ ऐड करेंगे। बेटमेस रूल के अकॉर्डिंग हम चले हैं, पहले हमने मल्टीप्लिकेशन किए, तब देन अब हम एडिशन करेंगे। अगर आपके पास जगह है तो आप यहीं लिख लें, बाकी मैं नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करती हूँ। अब मैं इसको लेके इसके साथ अब इसको ऐड करूँगी, ठीक है। अब हमने करनी है एडिशन, ठीक है। आप इस तरह से गैप दे दे के लिखें तो आपको भी समझ में आएगा, दूसरों को भी समझ में आएगा। तो अब देखें एडिशन करना है, वही मैंने आंसर लिखा था जो कि हमने मल्टीप्लिकेशन की थी, तो उसका जो आंसर आया था, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन हो गई, अब एडिशन करेंगे। तो एडिशन की क्या वैल्यूज़ थी हमारे पास, 1 1 1 थी। अब उसको ऐड करेंगे। 2 टाइम्स पर 1 है, पता है 2 टाइम्स पर 1 10 के बराबर है, तो 0 नीचे 1 ऊपर, कैरी चली जाएगी। अगैन 1 1 है, तो 0 भी तो है, 0 को नहीं देखना क्योंकि एडिशन चल रहा है, सिर्फ 1 1 को देखेंगे। 1 1 2 टाइम्स बार है, और 1 + 1 किसके बराबर होता है, 10 के, तो 0 नीचे, कैरी ऊपर। अगैन वही हमारे पास कंडीशन आ जाती है, फिर इसमें भी 0 नीचे और कैरी ऊपर। तो ये देखा हमारे पास इस तरह से हो जाता है। अब आगे देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो कि है 1 है और 0 है, तो 0 है, 0 को नहीं देखेंगे क्योंकि इसके साथ 1 है, क्योंकि एडिशन हो रहा है, तो सिर्फ 1 को देखें। 1 आ जाएगा नीचे, क्योंकि 1 टाइम्स पर 1 होगा, तो कितना आंसर आएगा, 1 आएगा, मैंने अभी आपको बताया था। अच्छा, अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है नीचे, तो ये 0 एज इट इज़ आ जाएगा, फिर ये 1 भी एज इट इज़, और ये भी 1 और ये भी 1। तो ये देखें आंसर हमारा कितना आ रहा है। जो पूरा क्वेश्चन है मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो कि हमारे पास बी पार्ट का जो इसका पूरा क्वेश्चन था, आगे हमें क्या करना था वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। ये है हमारे पास पूरा बी पार्ट का क्वेश्चन, जो कि अब इसको बराबर करें। ये जो आंसर आया है पूरा, ये पूरे बी पार्ट का आंसर ये आया है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ 1 1 1 0 1 0 0 0। तो इस तरह से आपने लास्ट में शो करना है कि जो क्वेश्चन था हमारा वो पूरा इतना था, वो बराबर है इस आंसर के। तो ये देखें ये पूरा आंसर अब ये हमारा जो पूरा बी पार्ट है ना, इसके बराबर है। तो ये जो लास्ट में आंसर आएगा वो आपने इस तरह से करके लिखना है। और ये 2 मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि बाइनरी नंबर को शो करता है, और ये 1 0 1 0 ही बाइनरी नंबर्स होते हैं। तो ये इसका यहाँ आंसर कंप्लीट होता है। सो अब हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारे पास इसी ईयर में आ रहा है वो भी सॉल्व कर लेते हैं। सो ये क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 50। डेसिमल नंबर हमारे पास गिवन है 50। अच्छा, डेसिमल नंबर्स पता होंगे सबको कि कितने होते हैं डेसिमल नंबर्स। ये नंबर्स जो होते हैं हमारे पास डेसिमल नंबर्स होते हैं, और सिर्फ 1 0 1 0 क्या होते हैं, बाइनरी नंबर्स होते हैं। हमें कह रहे हैं कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 50, यानी कि जितने भी नंबर्स होते हैं ना, जितने भी नंबर्स वो डेसिमल नंबर्स हो गए, ठीक है। और उसको हम किस तरह से शो करते हैं, 10 से शो किए जाते हैं डेसिमल नंबर्स। बाइनरी नंबर्स को किससे, 2 से शो करते हैं। याद रहे जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उसको किससे, 10 से शो करते हैं, और बाइनरी नंबर्स को किससे, 2 से शो करते हैं, ठीक है। डी और बी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें कह रहा है कि 50 जो कि डेसिमल नंबर होता है उसको कन्वर्ट करें किसमें, इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर में, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं बाइनरी नंबर ये गिवन है हमारे पास 1 0 1 0 जो कि होता है, उसको कन्वर्ट करें उसके इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर में। सबसे पहले तो आपने इस तरह से हेडिंग डाल देनी है। पहले तो हम कर रहे हैं कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर, ठीक है। यानी कि पहले ये जो लिखा है डेसिमल नंबर 50 को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं पहले बाइनरी नंबर में, फिर नेक्स्ट हम बाद में करेंगे। पहले हम कर लें डेसिमल टू बाइनरी, राइट। तो आपने यहाँ पे हेडिंग ज़रूर डालनी है इसकी। देन यहाँ पे हेडिंग डालने के बाद यूँ इस तरह से एक लाइन डाल दें, ठीक है। आपने एलसीएम तो लिया ही होगा, एलसीएम पता है किस तरह से लिया जाता है। तो इस तरह से
हेडिंग डालनी है ज़रूर, फिर देन इस तरह की एक लाइन डाल के फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। डेसिमल नंबर है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कर रहे हैं। बाइनरी मैंने बताया था किससे, 2 से होता है, ठीक है, 2 से। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, और कौन सा नंबर है डेसिमल, जो कि है 50, उसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो यहाँ 50 लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से हमने वो लेते थे एलसीएम, तो यहाँ भी एलसीएम ही लेंगे एक किस्म का, कि ये हमारे पास 2 है और ये 50 है। 2 के टेबल में 5 आता है या 50 आता है, 2 के टेबल में 5 आता है। अगर हम इस तरह से देखें, 2 के टेबल में हमारे पास 5 आता है, 2 के टेबल में हमारे पास क्या आता है, 4 आता है, ठीक है। 2 के टेबल में क्या आता है, 4 आता है। तो कौन से कहाँ आता है, 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 2 ज़ा 4, पर ये तो 5 है, बट ये 5 का 1 इधर चले गया तो ये 4 बन गया, तो 2 2 ज़ा 4 हो गया, 1 उधर चले गया। अब ये क्या बन गया, 10 बन गया, 10, 2 5 ज़ा 10 भी होता है, तो यहाँ लिख देंगे 2 5 ज़ा 10। अच्छा, 2 5 ज़ा 10 हो गया। ये पूरे नंबर्स यहाँ पे आ गए, कोई नंबर नहीं बचा इसके आगे। जैसे यहाँ 5 था, हमने 4 किया था, 1 इधर चले गया था, ऐसे कहीं 5 से 10 से गया नहीं, हमने 2 5 ज़ा 10 पूरा आता है, ठीक है, 2 5 ज़ा 10 पूरा आता है, कोई एक नंबर नहीं गया। तो यहाँ ऐसे डाल के 0 डाल देंगे कि यहाँ से कोई नंबर नहीं बचा, कोई नंबर रिमेनिंग नहीं रहा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट करेंगे, ये 2 है और ये 5 है, अलग अलग रखेंगे इसको, जैसे हमने यहाँ से अलग अलग किया था। तो ये 2 फिर से 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 1 ज़ा 2 तो होता है, ठीक है। अब ये 4 है, तो जैसे ये 5 है, जैसे कि यहाँ 4 हमने कर दिया था, सेम यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो गया, बट ये तो 5 है, 1 बच गया ना हमारे पास, 1 रिमेनिंग रहा, तो 1 हमने यहाँ लिख देना है, ठीक है। ये हम बाइनरी नंबर में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। बाइनरी नंबर क्या होता है, सिर्फ 0 1 ही होता है, तो इस तरह से बाइनरी नंबर में देखो कन्वर्ट किया जाता है। तो ये देखें हमने कर दिया, 2 2 ज़ा 4, 4 है बट ऊपर तो 5 है, 5 का 1 यहाँ चले गया। इसी तरह से नेक्स्ट करेंगे, ये 12 है तो आता है, पूरा आता है, 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा, कुछ बचा, कुछ भी नहीं बचा, 0 लिख देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट रिमेनिंग जो रहता है वो यहाँ लिखते रहें। इसी तरह नेक्स्ट 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 हो गया, फिर से कुछ रिमेनिंग नहीं रहा तो 0 कर देंगे। इसी तरह से जब तक नीचे 1 ना आ जाए तब तक करते रहेंगे। अब यहाँ से हमने कौन से 2 के टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 2 के टेबल में तो 3 आता ही नहीं है, सिर्फ 2 के टेबल से ही हमने यहाँ करना है और किसी टेबल से नहीं करना है, ये बात याद रहे। 2 के टेबल में 3 तो आता नहीं है, बट 2 तो आता है ना, तो 2 1 ज़ा 2 होता है, 2 1 ज़ा 2, 1 आ गया नीचे, बस अब खत्म। लेकिन यहाँ से रिमेनिंग जो बचा वो तो लिख दें, जो कि है 2 1 ज़ा 2, बट ऊपर 3 है, कितना बचा, सिर्फ 1 बचा, तो 1 लिख देंगे। तो ये नंबर्स आ गए हमारे पास, बाइनरी नंबर्स, इसको लेंगे और फिर हमारा जो आंसर आएगा 50 का, जो कि है क्या, डेसिमल। डेसिमल को इस तरह से शो किया जाता है कि 10 से डेसिमल शो किया जाता है, और कौन सा डेसिमल नंबर है, 50 है, जो कि बराबर है किसके, यहाँ आप ये बाइनरी नंबर्स लिखेंगे। बाइनरी नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 1 0 1 0 1 0 ही होते हैं, तो ये लेंगे 1 1 0 0 1 0, यहाँ से लेना स्टार्ट करना है, यहाँ से लेके यूँ ऊपर जाना है, ठीक है, यूँ ऊपर जाएंगे। ये देखें आप इस तरह से लिखें, 1 फिर 1 फिर 0 0 0 0 फिर 1 0, इस तरह से आपने लेना है, ठीक है। नंबर्स को यहाँ से सिर्फ नहीं लेना, यहाँ से लेना है, याद रहे। तो ये सिर्फ 2 के नंबर से ही हमेशा इसको किया जाता है। यहाँ पे अगर हमारे पास आ जाए कि डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करें बाइनरी को, और अगर लिखा हो बाइनरी को डेसिमल में करें तो उसका अलग होता है, मेथड्स होते हैं, ठीक है। ये तो सिर्फ था डेसिमल टू बाइनरी, ये याद रखें, डेसिमल टू बाइनरी ये था। अब हमें करना है बाइनरी टू डेसिमल, तो उसका अलग मेथड है, तो वो भी मैं इंशाल्लाह बीसीटी वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि आगे हमारे पास यही गिवन है। तो अब ये जो देखें, ये जो हमें गिवन था क्वेश्चन 1 1 0 0 1 1, ये जो है ये देखें आप, हम ये हमारा क्वेश्चन है जो कि इसका आंसर आया था, ये देखें। और ये डेसिमल है, डेसिमल को 10 से शो किया, बाइनरी को 2 से शो किया, ठीक है। डेसिमल को 10 से और बाइनरी को 2 से शो किया, ये तो इसका यहाँ आंसर कंप्लीट होता है। बट इसका आगे जो पार्ट है वो भी मैं सॉल्व करवाती हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ देखें जो हमारे पास गिवन है 1 1 0 0 1 0, ये गिवन है 1 1 0 0 1 0। तो इसका मतलब क्या था कि ये जो इसका आंसर आएगा अब उसको दोबारा डेसिमल में करना है। जब दोबारा उसको डेसिमल में करेंगे तो उसका डेसिमल का आंसर भी 50 ही आएगा, क्योंकि देखें ये 50 है, इसी को हमने इसमें किया था तो इतना आया। अब इसको दोबारा डेसिमल में करेंगे, बाइनरी टू डेसिमल दोबारा करेंगे तो हमारा 50 ही आंसर आएगा। बट मेथड्स अलग होंगे, यही मेथड नहीं होगा, अलग मेथड होगा, तो मैं अभी वो बताती हूँ। तो बस आप यहाँ तक बस देखें। अब हेडिंग डालेगी कन्वर्जन ऑफ डेसिमल था, अब यहाँ कर देंगे बाइनरी नंबर इनटू इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर, ठीक है। हेडिंग बस ये बाइनरी की जगह डेसिमल, डेसिमल की जगह बाइनरी आ जाएगा, ये हेडिंग दोबारा ज़रूर डालनी है। तो मैं हेडिंग डालती हूँ, फिर मैं आगे इसका जो ये पार्ट रह गया है आगे का, यानी कि इस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करके फिर बताती हूँ।
तो इस तरह से हेडिंग डालनी है, सेम जैसे कि मैंने बताया था। देन ये नंबर है जो कि बाइनरी है, इसको हम डेसिमल में करने जा रहे हैं, तो इस तरह से लिखना है। अच्छा, अब डेसिमल में किस तरह से करेंगे, तो अगर आपके पास जगह है आप यहाँ आगे लिखते हैं, मैं यहाँ से स्टार्ट करवा रही हूँ क्योंकि वो पूरे एक तरफ ही आ जाए, वरना फिर अलग अलग रह जाता है। अच्छा, अब क्या करना है, ये नंबर है 1 1 0 0 1 0, हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। यानी कि ये 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर प्लस का साइन आ जाएगा। फिर दूसरा नंबर फिर 1 है, फिर उसको 1 से भी फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का साइन आ जाएगा। तीसरा नंबर है 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर प्लस का साइन, फिर अगेन 0 है, 0 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर प्लस का साइन, फिर 1 है, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2, अगेन प्लस का साइन, फिर 0 है मल्टीप्लाई बाय 2। हो गया ये सारे नंबर 1 1 0 0 1 0। देखिए 1 1 फिर 0 0 1 0, सारे नंबर आ गए, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या लिखना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना है, प्लस का साइन भी लगाना है, साथ साथ याद रहे। अब यहाँ से लिखेंगे ये जो 2 है लास्ट वाला, अब इन सब की ना एक्सपोनेंट लगाते जाएंगे सारे 2 की। तो इस 2 की हम लगाएंगे सबसे पहले 0, 0 से स्टार्ट करेंगे हर नंबर, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होगी और 0 से लिखेंगे, 0 से यहाँ 0, पहला 2 की जो एक्सपोनेंट लगी इस साइड से 0 से लगी। नेक्स्ट 0 के बाद कौन सा नंबर है, 1 आता है, तो 1 लगेगी, फिर 2 लगेगी, फिर 3 लगेगी, फिर ये 4 और ये फिर 5, ठीक है, 5 तक लगेगी। और अगर आगे भी हमारे पास इस तरह नंबर होंगे तो इसी तरह चलती जाएगी। बट याद रखें 0 से काउंटिंग स्टार्ट करना है और यहाँ से स्टार्ट करनी है, ठीक है, राइट साइड से और 0 से। तो ये सब आ गया हमारे पास। अब हमने एक एक करके ना ये जो लिखा है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर यानी कि एक्सपोनेंट कितनी 5, ये इस तरह से लिखें। इसका जो आंसर आ रहा है 32, इस पूरी जगह की जगह लिख सकते हैं हम 32, ठीक है। इसकी जगह हम लिख सकते हैं 32, प्लस का साइन आ जाएगा। बेटमेस रूल के अकॉर्डिंग चलें, पहले मल्टीप्लाई देन फिर एडिशन में करेंगे, ठीक है। फिर ये भी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की एक्सपोनेंट 4, 16, यहाँ लिखेंगे अब 16। फिर एडिशन का साइन, 0 है मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, 0 आ जाए पहले, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर इसका 0 ही आता है। फिर प्लस है, फिर 0 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई हो रहा है कोई वैल्यू से तो 0 ही आएगा आंसर, ठीक है। मैंने बताया था 0 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। फिर प्लस है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की एक्सपोनेंट 1, 2 आ रहा है इसका आंसर, तो यहाँ लिखेंगे 2। अगेन 0 आ गया, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की एक्सपोनेंट 0 है, तो 0 है, 0 से मल्टीप्लाई हो रही है तो आंसर 0 आएगा। अब मल्टीप्लाई हो गई सारी वैल्यू, अब क्या करना है हमने ऐड करेंगे, एडिशन करेंगे अकॉर्डिंग टू बेटमेस रूल। तो 32 प्लस 16 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 फिर प्लस 0। अच्छा, अब ये देखें इसका आंसर कितना आता है 50, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था इसका आंसर कितना आएगा 50 ही आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 50। और ये क्या है, ये हमारे पास जो हमने किया है इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया है बाइनरी को। तो जो कि डेसिमल में बाइनरी कैसे कन्वर्ट किया था, ये है हमारे पास, ये हमारे पास इसका क्वेश्चन था जो कि हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया, जो कि डेसिमल है 50। डेसिमल को 10 से, बाइनरी को 2 से शो किया जाता है। तो ये अब जाके इसका आंसर कंप्लीट होता है सेकंड क्वेश्चन का। ये आगे जो इसका पार्ट गिवन था, ए बी पार्ट तो नहीं थे, एक ही पार्ट में हमें कहा हुआ था, तो ये एक ही पार्ट के दोनों क्वेश्चन थे। तो ये इस तरह से किया था। और यहाँ देखें ये दूसरा मेथड है डेसिमल टू बाइनरी करने का, देखें ये मेथड होता है। आंसर देखें सबके सेम ही है, देखो यही वही वाला आंसर आ रहा है और ये 50 भी सेम वैसे ही आ रहा है। बट डेसिमल टू बाइनरी करने का ये है मेथड और बाइनरी टू डेसिमल करने का ये मेथड है। तो ये दोनों मेथड्स आप याद रखें, पेपर में कोई भी आ सकते हैं, तो आपने इन दोनों को देखना है। अगर लिखा होगा कि कन्वर्जन करना है, बस ये कन्वर्जन करना है स्टार्ट नहीं कर दीजिएगा, बस ये देखिएगा ज़रूर कौन सा बाइनरी टू डेसिमल है या डेसिमल टू बाइनरी है, बस ये याद रहे। ये देखें दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं इन दोनों के मेथड्स करने के, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे ये क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करवा रही हूँ। अगर क्वेश्चन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको न पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो वहाँ पर मैं जवाब दे दूँगी। और इंशाल्लाह इसके ऊपर कोई डिटेल वीडियो भी बना के डाल दूँगी आप लोगों के लिए, क्या क्या आप लोगों को और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।